अस्सलाम वालेकुम। आंटी, आंटी कहाँ है? वो अम्मा बाहर गई हैं पड़ोस में अब्बा के सिलसिले में कोई काम करवाने। नाजबीन, तुम उसके लिए फिर परेशान हो रही हो? वो इस लायक है ही नहीं कि उसके लिए परेशान हो जाए। मैं ना अपने अब्बा के लिए परेशान हूँ। मुंशी जी को क्या हो गया है? आपको नहीं पता? अब्बा को तो पुलिस पकड़ के ले गई ना। हाँ, और वो पुलिस वालों ने इतना मारा, इतना ज्यादा जोर जोर से मारा, अब्बा से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा। हम बहुत परेशान हैं। कि क्या क्या इल्जाम लगाया है उन्होंने? वो इल्जाम लगाया था ना, अब्बा क्या बता रहे थे, किस चीज का इल्जाम? गबन का इल्जाम लगा दिया उनके ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुंशी जी तो बहुत ईमानदार हैं। हाँ, तो मैंने भी यही कहा था, पता, मेरे मॉम से यही कहा था, तो मॉम ने मुझे यहाँ घर से बाहर निकाल दिया। और वो मंगनी हो रही थी ना अब्दुल्ला की, उनकी महबूबा के साथ, वो जिससे प्यार करते हैं। जानती हूँ मैं, और देखना तो वो बहुत पछताएगा तुम्हें छोड़कर। नहीं, ऐसे नहीं किए, वो उनका क्या कसूर? वो अपनी महबूबा से प्यार करते हैं ना असल में, और उन्होंने तो कोशिश भी करके देख ली। अब नहीं हुई मुझसे मोहब्बत तो क्या करें? लेकिन आप प्लीज अब्बू के लिए कुछ कर देना, उनकी मदद कर दें। हमारी भी बहुत मदद हो जाएगी अब्बू को किसी तरह बाहर निकालने। तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुंशी जी घर आ जाएंगे। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो ना। जब तक आंटी नहीं आती मैं तुम्हारे साथ बैठ जाती हूँ। ठीक है? हाँ, बैठ जाए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। ओके? मॉम, मॉम, क्यों गिरफ्तार करवाया मुंशी जी को? क्यों गिरफ्तार करवाया मुंशी जी को? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने भाई की मंगनी पे कल क्यों नहीं आई? जानती हो, आखिर वक्त तक वो तुम्हारा इंतजार करता रहा। I'm not interested in that. जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दें। क्यों अरेस्ट करवाया है? मुंशी जी की जो हरकतें थी ना, उनके लिए उसको सजा ही मिलनी चाहिए थी। सजा देने का इतना शौक है तो अपने शौहर को सजा दें। जितना नुकसान उसने इस कंपनी को पहुंचाया, इस घर के रिलेशनशिप को पहुंचाया, वो किसी और ने नहीं पहुंचाया ना। I'm sure ये सारा किया धराया उसी का ही है। हमने सारे काले करतूत करके मुंशी जी पर डाल के तो हाथ झाड़ लिए होंगे उसने। आपको कहां नजर आएगा? आपको सब भरा भरा नजर आते हो। वो घटिया इंसान आपको सचना बहुत हो गया। ये मुझे बहुत साल पहले कर देना चाहिए था। आयता, मुझे अपने शौहर के खिलाफ कोई बात नहीं सुननी, समझ रही हो ना तुम? अच्छा किया आपने, जो बचा कुचा रिश्ता था ना हमारे बीच में, वो भी खत्म कर दिया आपने। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, उन लोगों की औलादें कैसे खुश रह सकती हैं जो दूसरों की औलादों को अजियत पहुंचाते हैं। बहुत मासूम है माजबीन, उसकी आह ऊपर तक जाएगी। अपनी फिक्र करें।
ये डिवोर्स? हाँ डिवोर्स। ना हैरान क्यों? एक ना एक दिन तलाक तो होनी ही थी तुम्हारी से। अगर मुझसे सच पूछो तो एंगेजमेंट के इवेंट पे जो इसने बेइज्जती की है, मैं उसके बाद से चाहता हूँ कि हमारे खानदान के साथ जुड़ी ना रहे। अगर हमारे रिश्ते में रही तो इसी तरह शर्मिंदा करती रहेगी। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं रही। साइन करके दे देना। क्या? मैंने ना कुछ पोजेस सोचे हुए थे, तो मैं वो बना लूं। खींचे 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 ना। ऊपर से ऊपर से ऊपर से। अब ऐसे जैसे मैं हंस रही हूँ। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जी ना सकेंगे सनम। कर ले जो दुनिया सितम। जैसे हैं साथ हम, धनक के वो साथ रंग। जैसे हैं साथ हम, धनक के वो साथ रंग। उस पल की क्या ही बात हो, जिस पल में तेरा साथ हो। उस प्यार के सदके, उस प्यार के सदके। अरे वशमा, क्या हो गया है? तुम बता क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? मॉम ने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी इस घटिया शख्स के लिए। She's not my mom anymore. सरवर की बीवी बन के रह गई है बस। जान, so sorry। वशमा, ये मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानती हो कि ये सरवर की फितरत है जो भाभी पे रंग दिखा रही है। उसकी नजरों से देखते देखते बिल्कुल उसके जैसा बोलने लगी है भाभी। बट यू नो वी आर हेल्पलेस। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन भाभी सरवर के इस जंगल से निकलेंगी। और तुम देखना, वो दिन जरूर आएगा। आई प्रॉमिस यू। लगता है वशमा तेरे बाप के लिए कुछ नहीं कर सकी होती तो वो यहां होते। अब तो अल्लाह ही हमारी मदद करे। मेरी अभी तक वही ऑफर है, बस हाँ कह दो। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुर्बानियां दी है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी हाँ तुम्हारे बाप की और हम सब की जिंदगी बदल सकती है। माँ, एक बात तो बताओ। पूछ। अगर हम किसी की जिंदगी बचाने के लिए कोई गलत काम करते हैं, फिर भी अल्लाह मियाँ हमें सजा देता है। तो क्यों पूछ रहे हैं माजबी? बताओ ना, सजा मिलती है फिर भी? देख माजबी, सजा और जजा तो उसी की जात के हाथ में है।
वो चाहे तो जरा सी बात पे हमारे सारे गुनाह माफ कर दे, और ना चाहे तो एक छोटी बात पे जानम रसीद करता है। समझ ही नहीं आई। झूठ का सुना था मैंने कि किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो जायज है, लेकिन बुरे काम का नहीं पता मुझे। पूछ क्यों रही है ये सब कुछ? क्या करना है तुझे? कुछ नहीं। हेलो ज़हनसीब, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गया था। वो आप प्लीज मेरे अब्बा को छुड़वा दें। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। वाकई? तुमने कहा, समझो हो गया। यही सुनना चाहती थी ना तुम, इसलिए फोन किया मुझे तुमने। तुम्हारे बाप ने ईमानदारी के लिबास में बहुत बड़ी बेईमानी की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। और मुझे तो शर्म आती है, अपनी बेटी को आगे कर रहा है वो। बहुत ही घटिया इंसान है। खबरदार, मुझे आइंदा तुमने फोन किया, समझ में आई? बहुत ही घटिया लोग हैं। शुक्र है जान छूट रही है। ये सिर्फ आप ही को क्यों फोन करती है, मुझे अब्दुल्ला को क्यों नहीं करती? पता नहीं, अब शायद ये जानती है कि तुम्हारी और मेरी पोजीशन अलग है। जानती है कि मैं एक वीक पिच पे खड़ा हूं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम दोनों की लड़ाई हो, नथिंग एल्स। खैर, ऐसा तो नहीं होगा, वो ऐसा नहीं कर सकते। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम अब भी मुंशी की तरफदारी कर रही हो, ये जानते हो उसने कितना नुकसान किया तुम्हारा? शायद नुकसान उठाना मेरी आदत सी हो चुकी है, कुछ जानते हुए और कुछ अनजाने में। ये सब नसीब का खेल होता है, और नसीब से कौन लड़ सकता है? तुम्हारे नसीब में तो मैं भी हूं। क्या तुम्हें नसीब से यह भी शिकायत है? मैं हरदम शुक्र अदा करता हूं कि तुम मेरे नसीब में थी। याद है, कुछ अरसा पहले आपने कहा था आपकी जिंदगी में कोई आ गया है। वो मोहब्बत ही क्या है जिसमें झूठ ना बोला जाए, और जितना बड़ा झूठ उतनी बड़ी मोहब्बत।
और ये मोहब्बत ही है, इसके लिए लोग जान दे भी देते हैं और जान ले भी लेते हैं। क्या हुआ? खामोश क्यों बैठे? क्या बात है माजबे? बेटे, तुम तो कभी भी किसी चीज से नहीं डरे, ना हारने से और ना ही फेल होने से। तो आज फेल होने से क्यों डर रहे हो? फेल हो भी गई तो क्या होगा? तुम्हारे अब्बा जेल में पड़े रहेंगे ना, पड़े रहने दो बेटा। वैसे भी गरीब की जिंदगी तो जेल की तरह होती है, उम्र भर वो कैद में ही रहता है। मत सोच। लेकिन अम्मा, हमने तो सारी जिंदगी अच्छाई की है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। अब हमारे साथ बुरा क्यों हो रहे हैं? कभी कभी ये आजमाइश जो है ना, हमारी अच्छाई की वजह से होती है, और इस आजमाइश से अल्लाह ताला ही हमें निकालता है। माँ, मुझे बड़े साहब के पास नहीं जाना चाहिए ना, है ना? नहीं जाना। इज्जतदार लोगों की कुल जमा पूंजियों की इज्जत होती है और वो उसे नहीं लुटाते, चाहे कुछ भी हो जाए माजबी। अब्दुल्ला, प्लीज ब्रेक द क्यूरोसिटी। आई डोंट गेट इट, तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? सिंपल सा सवाल है, तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन किया या नहीं? यार यस या नो में ही जवाब दे दो। हाँ यस कर दिया। थैंक गॉड। बहुत परेशान थी मैं, बहुत टेंशन थी मुझे। आई मीन ऑफ कोर्स आई नो कि तुम मेरी बात टालोगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी टेंस थी। टेंशन? किस बात की टेंशन? लुक, आई नो यू डोंट लव हर, लेकिन तुम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सेंसिटिव हो ना। बहुत अच्छे जो हो तो तुम्हें छोटी छोटी बात पे गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है। मुझे बस टेंशन थी कहीं अपने गिल्ट के चक्कर में तुम मेस अप ना कर दो। एंड जस्ट बाय द वे, व्हाई एम आई द वन हु इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग? इतना चुप क्यों हो तुम? कोई बात ही नहीं कर रहे। जब से कॉल की तब से मैं ही बोली जा रही हूँ। वेट अ मिनट, आर यू रिग्रेटिंग योर डिसीजन अब्दुल्ला? हाँ नहीं पापा पागल हो, कोई अफसोस नहीं हो रहा। I'm just tired. अच्छा, अगर सच में थक गए हो तो फिर थकने की आदत डाल लो। बाय द वे, डैड ने कहा था तुम्हें बताने के लिए कि कल से ऑफिस ज्वाइन करना है, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाई आई वाज सेइंग कि थकने की आदत डालो, क्योंकि
सारा ऑफिस का काम है, तुम नहीं संभालना है अब। शांति, आई कांट, मुझसे नहीं होगा। What do you mean you can't handle? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बेबी। I know you can handle this. In fact, you can handle much more. अब्दुल्ला, आपके लिए तो हलवा यूं कर लोगे, पता आप तो बिना कंप्यूटर के भी कर लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में भी तो एक कंप्यूटर है ना। नहीं, it's not so easy. अरे मुश्किल क्या है, आप तो पहली मैच से बंदर हो। चीता। हाँ चीता, अल्लाह मैं भूल गई थी, दोनों ही जानवर है ना। एक बात पूछूं तुमसे, शादी के बाद जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तो तुम खिदमत करोगी मेरी? What? अब्दुल्ला, you okay? इतने मिडिल क्लास लड़कों जैसी बातें क्यों कर रहे हो एकदम से? नहीं बट मुझे अच्छा लगेगा इसलिए बोला मैंने। अच्छा, वैसे मैं बताऊं मुझे क्या अच्छा लगेगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ऑफिस से आके ना मुझे फुट मसाज दोगे। Sounded weird, right? Exactly how you sounded. खिदमत करोगी? Oh my God, I can't believe you. अरे क्या कर रही हो? अरे मैं आपके जूते उतार रही हूँ ना, आप इतने थक कर आए होंगे काम से तो। नहीं भाई, जरूरत नहीं है इस चीज की। क्यों नहीं है जरूरत भाई, बीवी तो दिलो जान से खिदमत करती है अपने शौहर की, मेरा भी दिल चाहता है मैं आपकी खिदमत करूं। मैं कौन सा मजदूरी करके आया हूँ जो जूते उतार रही हो मेरे? नहीं करो। मैं कॉल बैक करता हूँ। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं आपकी उंगली में दबाऊं। क्यों? आप हर वक्त टिक 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 लगे रहते हैं ना, तो आपकी तो उंगली भी थक जाती होंगी, है ना? हमारे घर में क्यों आए हो? निकलो यहाँ से, मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। अगर ना गया तो मैं पुलिस बुलवाऊंगी और तुम्हें धक्के देके बाहर निकलवाऊंगी। पुलिस को बुलाओगी? हाँ। तो बुलाओ, पुलिस यहाँ आएगी तो तुम्हारी बदनामी होगी। मेरे पैसे, मेरे इन्फ्लुएंस ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारे अब्बा भी तो घर नहीं, रह गई तुम्हारी इज्जत। जब पुलिस आएगी तो वो भी चली जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितनी खामोशी से तुम मेरा कहा मानोगी, उतनी ही खामोशी से कल सुबह तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा होगा। अम्मा, अम्मा, अम्मा? अम्मा, तुम्हारी अम्मा ने ही तो भेजा है मुझे, उनकी इजाजत से आया। अम्मा ने कहा है कि मैं आपके साथ। चले।
क्या हुआ बेटे, क्या बात है? अम्मा, मैंने ना बड़ा डरावनी ख्वाब देखा है। मैं इतना डर गई। उसमें ना बड़ी सी बला मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे खाने के लिए आ रही है और मैं उससे बच रही हूँ, भाग रही हूँ तेज तेज। मैं इतना डर गई वो ख्वाब देख के। ख्वाब था ना, खत्म हो गया, गुजर गया। हाँ लेकिन अम्मा, तुम ही कहती हो ना कि वो जो फजर के वक्त के ख्वाब होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। परेशान नहीं हो, देखना अल्लाह ताला ना हर बुरी बला को हमसे दूर रखेगा। हैं? कुछ नहीं, बस कुछ नहीं होगा। हैं? परेशान नहीं होना, बहादुर बेटी है ना। अच्छा चल, जाकर लेट जा, सोने की कोशिश कर, परेशान नहीं होना, मैं हूं ना यहाँ। सरवर साहब माजबीन के रिश्ते के लिए मेरे घर आए थे। उन लोगों की औलादें कैसे खुश रह सकती हैं जो दूसरों की औलादों को अजियत पहुंचाते हैं? बहुत मासूम है माजबीन, उसकी आह ऊपर तक जाएगी। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, तुम मेरी जिंदगी का वाहिद कामयाब तरीन फैसला। क्या मांग रहे हो मुंशी? मांगो मांगो, तुम्हारी दुआ पूरी नहीं होने वाली। दुआ भी कबूल हो जाएगी, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। गरीब आदमी अल्लाह के भरोसे पे ही जीता है, फिर उसी भरोसे को लेके मर जाता है। ये कहानी मैंने देखी भी पहले, इसका अंजाम भी जानता हूं। एक कहना हो ना, गुनाह करके बच के निकल जाने वाले को अपनी फिरौनियत पे जो नाज होता है वही नाज है तुम्हें। वाह, जेल में बैठे बैठे क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं तुम्हें? और कुछ कहना कह दो, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारी बेटी आने वाली मेरे पास। अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दे। मुझे अपनी बेटी पर भी पूरा भरोसा है, और मुझे भी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। तुम्हारी बेटी भी तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। बाप के प्यार में वो बाप जो कि बेबस है, तकलीफ में है, उसकी निजात के लिए वो कुछ भी कर सकती है ना? तुम नहीं करोगे उसके लिए? मांगो तुम अपने अल्लाह से, मुझे जो चाहिए था मिलने वाला है।
या अल्लाह। दरवाजा दरवाजा नहीं खोले, बड़े साहब होंगे, वो अंदर आ जाएंगे तो परेशान नहीं हूँ आज भी। अगर वे हुआ भी ना तो मेरे हाथों जलील होकर जाएगा यहाँ से। क्या समझता है मुंशी जी को जेल में डालकर शेर बना फिर रहा, मेरी बच्ची पे बुरी नियत रखेगा तो फिक्र नहीं कर। दरवाजा खुला था। माजबीन पे किसने हमारी माजबीन पे बुरी नजर रखी है? तुम्हारे बाप ने। वैसे तो किसी का बाप हो ही नहीं सकता, वो बाप जैसे मुकद्दस रिश्ते के काबिल ही नहीं है। इंसान के काल में छुपा भेड़िया है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि क्या क्या हो चुका है। सरवर माजबीन से शादी करना चाहता था और अब जब उसकी शादी अब्दुल्ला से हो गई तो उसने पूरी कोशिश करके इसको और अब्दुल्ला को अलग कर दिया। मुंशी जी गए थे तुम्हारी अम्मा के पास, गए थे सब कुछ बताने के लिए, मगर तुम्हारी अम्मा ने उनका यकीन ही नहीं किया और मुंशी जी को निकाल दिया काम से। अब भी जब मुंशी जी ने मना किया तो सरवर ने उन पे झूठा इल्जाम लगा के उन्हें जेल में बंद करवा दिया। उसकी नीयत सिर्फ माजबीन पे है। उसे क्या लगता है मुंशी जी को जेल में बंद कर दिया तो हम बेसहारा हो गए? बेसहारा नहीं है, मेरी बच्ची अकेली नहीं है। जो होगा देख लेंगे हम भी। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची को, कुछ नहीं। मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग सरवर के चुंगल से कब निकलेंगे। कौन निकालेगा? निकलेंगे भी या मारे जाएंगे? क्यों, अब क्या हुआ है? आपकी बहू पर नजर है, क्या ये सही है? इसका मतलब है कि मुंशी जी का खानदान तुम तक पहुंच गया है। मैं उन तक पहुंची हूं मॉम। एक जानवर का कोई रिश्ता नहीं होता, वो अपनी जात से शुरू होता है और अपनी जात पर ही खत्म हो जाता है। वो मुंशी जी को जेल में डालकर उनकी मजबूरियों का फायदा उठा रहा है, उनकी इज्जत पर हाथ डाल के उनका। बस, मैं और ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती, बस कर दो। गॉड सेक मॉम, अपनी आंखों पर से पट्टी हटाएं और देखें, उसकी मक्कारियों को देखें। ये माने कि आपने गलत फैसला किया है। डैड के बाद जो आपकी जिंदगी में हसरतें बाकी रह गई थी, सरवर ने उनका फायदा उठा के आप ही के हाथों आपसे गलत फैसला करवाया है। It's not a good man, Mom. It's just an animal. Why don't you get it? No, I trust. मैं उसे भरोसा करती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। सही है मॉम, योर चॉइस।
अब जो कुछ भी होगा, जो नुकसान होगा, आपका हो या उन बेचारों का हो, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप ही हो। आपको बचाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उन्हें मैं जरूर बचाऊं, एंड आई मीन इट। Come. इधर आओ. Take your seat. No. अरे आओ. Come on, my son. Come. Sit down on your seat. Now that's my boy, huh? Thanks. Right? बॉस वो साइन आपसे साइन कर इधर ला. लेकिन wait. आज के बाद सारे पेपर्स पे साइन मेरा दामाद करेगा, because he is the new MD of the company. नहीं, पर मैं कैसे कर सकता हूँ? फाइल तो नहीं, फराज की रिपोर्ट्स परफेक्ट होती, बगैर कुछ प्रॉब्लम के साइन कर दो. ये अब हमारी कंपनी चलाएगा, जो खुद दूसरों के इशारों पे और दूसरों के सहारे से चलता है. ये कंपनी चलाएगा. हकलाता हुआ लूजर. पर सर मैं डोंट कॉल मी सर, कॉल मी डैड. जैसे सर्वर साहब को कहते हैं वैसे. ये दफ्तर है, घर नहीं. सो डोंट कॉल मी डैड. यहां मैं तुम्हारा बॉस हूं. कॉल मी सर. Comfortable? I think go through them. Maybe just have a look. Yeah. अच्छा बहन, कुछ खा ले बेटा. तूने कुछ नहीं खाया. भूख ही नहीं लग रही. पता नहीं क्या हो रहा है. दिल घबरा रहा है अंदर. ऐसी बेचैनी सी हो रही है. माँ, अल्लाह ताला ना बाबा को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे. अल्लाह करे अब्बा जल्दी से वापस आ जाएं. परेशान मत हो, तेरे अब्बा आ जाएंगे. इसमें गई है ना लेने के लिए उन्हें. बस आते ही होंगे बेटा. यशमा ले आएगी. अब्दुल्ला का फोन आया? हाँ आया था. वो ना अब्दुल्ला पूछ रहे थे, आपका भी पूछ रहे थे, अब्बा का भी पूछ रहे थे. आया था फोन. $575,280. 5,75,280 रुपीस डिफरेंस है. सर हो नहीं सकता. चेक कीजिए. चेक कर. अब अगर मेरा दामाद कह रहा है तो चेक कर लो. मैं चेक कर लेता हूँ. जी सर, माय मिस्टेक. मैं इसको सेट कर देता हूँ. सर मैं Good. Thanks. How about some coffee? I think I should order something for Yeah, her, right? please. Yeah. I'll be right back.
तो शाहकार हो भाई, आप तो अल्लाह का जुआ हो, आप तो एक मुआवजा हो। थैंक्स। हेल्प कर देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आप इन कामों के लिए थोड़ी हो, आप तो, आपने तो बड़े बड़े काम करने हैं, बड़े बड़े। चाहत में भी और दर्द में इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। मैं किसी किस्म की कमी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अच्छा, तुम मुझे इसका रूम नंबर मैसेज करो। बाय। अब तुम्हें क्या मौत पड़ गई है? मौत मुझे नहीं, मौत तो आपके कैदी को पड़ गई है यार। क्यों, क्या हुआ है? सर, आपके जाते ही उसे दिल का दौरा पड़ गया था। क्या कह दिया था बुड्ढे को, बर्दाश्त ही नहीं कर सका। सुनो, भूल जाओ कि मैं वहां आया था और उससे कोई भी मिला था। भूल जाऊं? भूल जाते हैं, लेकिन भूलने के अलग से चार्जेस होंगे। मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा खर्चा। और हाँ, उसके हॉस्पिटल पहुंचने की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, बेशक वो मर जाए। जब तक मैं ना कहूं तुमने खबर दबा के रखनी है। तुम्हें जो चाहिए जब चाहिए मिल जाएगा। हेलो। इस तरह डरोगी तो कैसे चलेगा? मैं कोई नहीं डर रही। तो फिर क्या खुश हो? चलो ऐसा करो, आ जाओ। मैं नहीं आ रही हूँ। तुम नहीं आओगी तो तुम्हारा बाप कैसे छूटेगा? वशमा गई है अब्बा को वापस लेने के लिए, और देखिएगा वो लेकर आएगी वापस। ये वशमा कहाँ से आ गई? आ गई बस। बल्कि उसे ना अल्लाह मियाँ ने भेजा है हमारी मदद के लिए, और मुझसे बात करने की या मुझे फोन करने की ना जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, वरना मैं वशमा को बता दूंगी। वो ही अकल ठिकाने लगाएगी, आपके तो पता चलेगा। पता नहीं क्या समझते खुद को। What? कौन सा हॉस्पिटल लेकर गए? अब ये भी बता दे इन्हें। आप मुझे बताएंगे कि उन्हें कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए? क्या हुआ भाभी, क्यों उलझी हुई है? उलझी हुई हूँ। अजीब सी एक जंग चल रही है दिल और दिमाग के बीच। समझ में नहीं आ रहा किसकी सुनो, दिल की या दिमाग की।
मेरी माने तो इस बार दिमाग की सुनिएगा, शायद सही फैसला हो जाए। फैसला तो ले लूं, पर अब हिम्मत नहीं है। इंसान को रब ने बड़ी अजीब मिट्टी से बनाया है। उसे लगता है ऐसा हुआ तो मर जाऊंगा, वैसा नहीं हुआ तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिस सानहे से वो डर के अपनी जिंदगी जीना छोड़ देता है ना, उसी सानहे से गुजरने के बाद भी वो मरता नहीं है। मुंशी जी आपको आराम की जरूरत है। मासूम है, बहुत मासूम है। मैं इसका ख्याल रखूंगी, आपको आराम की जरूरत है। मुंशी जी हेलो, हाँ बशमा, क्या? तुमसे एक मौत नहीं छुपाई गई। अब एक काम करो, बाकी पैसे भूल जाओ। So pretty, na? हाँ, very pretty. Like a fairy tale. Yes. Excuse me. Like a fairy tale. Hello. मुबारक हो, मुंशी जी आजाद हो गए। क्यों? तुम्हें और मॉम को तो उनकी फिक्र नहीं थी ना, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें सारी परेशानियों से आजाद कर दिया। मुंशी जी की डेथ हो चुकी है। He is no more. क्या? कब क्या मतलब? He is no more.
और तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें इसलिए कॉल कर रही हूँ कि मैं तुम्हें इंसिस्ट करूंगी, तुम्हें बेग करूंगी कि तुम आ जाओ, क्योंकि जो तुमने उनके साथ किया है ना, उसके बाद उस घर में किसी को तुमसे अच्छे की उम्मीद नहीं है। बट अब्दुल्ला, यू हैव दिस लास्ट चांस। जाने अनजाने में की गई सारी गलतियों की माफी मांगने का। ठीक है? हाँ मैं आ रहा हूँ। हेलो बेटा, हाउ आर यू? अरे वेयर इज ही गोइंग? डैड, हाँ, कहाँ किया है ये? आई हैव नो आइडिया बेटे, बहुत घबराया हुआ था, बहुत जल्दी में था। आई होप एवरीथिंग इज ओके विद हिम। तुम घर फोन करो, उसका पता करो, अल्लाह करे सब खैर हो। हाँ कश्मा, तुम कब आई? अब्बा को लेकर आई हो साथ? है? अब्बा आए हैं साथ? आए हैं ना साथ अब्बा? वो आए हैं, ये बताओ। तुम चुप क्यों हो? बोलो ना, कुछ चुप क्यों खड़ी हुई है ये? बताओ ना, जो भी बात है। बेटे, क्या हुआ है? मुंशी जी को लाए हो या जेल में? लाई। मुझे बैठना नहीं है। अंदर क्यों नहीं आ रहे अब्बा? बताओ।
हेलो भाभी, आप पहुंच गई घर? नहीं, अभी नहीं। तुम्हारी बातों ने थोड़ी देर के लिए मुझे हिम्मत दे दिया। बस डरती हूँ कि जब ये हिम्मत खत्म हो जाएगी तो मैं अपने आप का सामना कैसे करूंगी, इसलिए मुंशी जी से जेल में मिलने जा रही हूँ। कुछ गिरे हैं जो सिर्फ वो ही सुलझा सकते हैं। नहीं मिल सकेंगे आप उनसे। क्यों? वशमा का फोन आया था, मुंशी जी का इंतकाल हो गया। क्या? क्या? कैसे? ये ऐसे और भी साइड में, और ये बीच की मांग और भी साइड में। अब लग रहे हैं ना माँ जमीन के अब्बू। बन गए? बन गए। ये हुई ना बात। अब लग रहे ना मेरे अब्बा। अब्बा, आप अल्लाह मियाँ के पास जाएंगे ना तो उन्हें कहेगा कि मेरी बेटी बहुत फरमाबरदार है और अब झूठ भी नहीं बोलती, बहुत अच्छी बच्ची हो गई है।
बार अल्लाह मियाँ से कहिएगा कि मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए हमें जल्दी बुला लें। अम्मा को भी और मुझे भी। बुला लेंगे ना, हैं? जल्दी बुला लीजिएगा। हम आपके बगैर क्या करेंगे इस घर में? अब्बू, आप जा रहे हो? फिर मिलते हैं दूसरे जहान में। ऐसा ना हो कि वहां पे मिलो ही नहीं। धोखा मत दे देना मुझे। जाओ। चलो, खस कम जहां पाक, मर गया। जान, तेरे इस तरह से ना चक्कर लगाने से चीते की तरह वो जिंदा होके वापस नहीं आ जाएगा। क्या घूर रहा मुझे है? ये देख, तेरी नाकों से ना दुनिया वाले डरते होंगे, मैं नहीं, माँ हूं तेरी मैं। और गलत क्या कह रही, ठीक ही तो कह रही। अरे भाई, जितनी सांसें लेके आया था पूरी कर ली, चला गया, बस छोड़ दे उसका पीछा, मर गया। इतनी आसानी से नहीं मरना था उसे भी मैंने मजबूर करना था, अपने पैरों पे गिड़गिड़ाना था, उसका घमंड, उसकी इज्जत, उसकी गैरत तोड़नी थी मैंने, कि वो इतनी आसानी से मर गया। बात सुन, अपनी मर्जी से नहीं मरा वो,
अजीब है तू। और तू तो तेरी अकल क्या घास वास चरने चली गई है, हैं? जो अल्लाह के फैसलों से अपने आप से लड़ रहा है। तू नहीं समझ सकती। मेरा दिल चाह रहा है कि उस मुंशी को कब्र से निकाल के उसे कंधों से पकड़ के झंझोड़ूं और उसे कहूं, उठो उठो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैंने तुमसे क्या मांगा था? सिर्फ मोहब्बत मांगी थी, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा था। क्या मैं इस लायक भी नहीं? क्या मैं इतना बुरा हूं कि मुझे मोहब्बत देने के बजाय खुद को मौत देने को तुमने तरजीह दी? तुमने मुझे समझे मुझे, कोई मुझे नहीं समझा। मुन्ने, मत कह मुझे मुन्ना। नफरत है मुझे इस लफ्ज़ से, नफरत। मैं भी कितना पागल हूं। मुंशी से लड़ना चाहता हूं। मुंशी क्या मुझे समझेगा? ये दुनिया क्या समझेगी? मेरी तो मां भी मुझे कभी नहीं समझी। कहां जा, ए मुन्ने कहां जा रहा है? बात तो सुन के जा मेरी। रात ही परेशान लग रहा आज कुछ। अरे खर्चा भी नहीं दे। आप यहाँ बैठे इधर। अरे क्या 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 कर रही हो? ये मेरे अब्बा की नए घर की मिट्टी है ना, ये है ना? ग्रेवयार्ड। आपकी महबूबा की कॉल थी। आप जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं बाद में बात करूंगा। अभी तो तुम्हारे साथ हूँ।
मैंने आपको एक बात कहनी थी, आप मानेंगे? बोलो। मैंने कहना था कि मैं झूठ बोलती हूँ, मुझे पता है, लेकिन ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। मिट्टी। अपने अब्बू के नए घर की मिट्टी की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला था। आपके डैड ने ना मुझे छुआ था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, वो गलत अंदाज में छुआ था। मैं आपको ना बताती, लेकिन मतलब मैं डर गई थी। मैं तो जैसे आपने ये नहीं माना कि आपके डैड इस तरह कर सकते हैं, ऐसे आप ये भी ना माने कि मैंने झूठ नहीं बोला था। मानेंगे ना? हाँ।